वेल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए नेपाल इंडिया टूर करने वाला है और वहां पर कैंप करने वाला है। ये बात तो हमें पता थी। हमें 2 दिन पहले यह भी पता चल गया था कि 2 हिस्सों में टीम, एक नेपाल में रहेगी और एक इंडिया जाएगी। लेकिन यह नहीं पता था कि इतनी जल्दी टीम भी अनाउंस हो जाएगी और यह भी नहीं पता था कि इस टीम में कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी भी मिसिंग होंगे। हालांकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे हैं कि भाई संदीप लामिछाने इसमें नहीं है, करण केसी नहीं है, सोमपाल नहीं है, मतलब क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि आपके रूट हैं, करण केसी मतलब जिनको लेकर के अभी कल वाले इंटरव्यू में स्टुअर्ट लॉ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो इसमें क्यों मिसिंग है, स्टुअर्ट लॉ के साथ वो क्यों नहीं जा रहे हैं। सो चलिए उस पर नजर डालते हैं और क्या पॉसिबल रीजन है वो भी डिस्कस करेंगे। प्लीज ये मत सोचना कि ये जो टीम है यही टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। मैंने पहले वाली वीडियोस में इस बारे में बात की थी कि वो स्क्वाड इंडिया जाए फाइनल होकर के, जो आगे ऑस्ट्रेलिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस टाइम पर हमें यह नहीं पता था कि 2 स्प्लिट में प्लानिंग हो रही है। उस टाइम पर हमें यह नहीं पता था कि प्लानिंग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या T20 वर्ल्ड कप तक की नहीं, बल्कि उससे भी बियॉन्ड हो रही है। वो कैसे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं एक बार स्क्वाड की तरफ और क्यों ये स्क्वाड जो कि स्टुअर्ट लॉ के साथ जा रहा है, ये आगे आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है टीम के लिए, और किस चीज पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले टीम शुरू होती है कुशल बुटेल से, फिर आसिफ शेख उसमें है, लोकेश बाम, रोहित पौडेल, अनिल शाह, भीम शर्की, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह आयरी। देखो ऊपर वाला जो स्क्वाड है वो आपको पूरा बैटिंग वाला और पूरा वही दिख रहा होगा जो यूके गया था। कल इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि भाई जो यूके मेरे हमारे साथ गया था उसका एक अच्छा पोर्शन इंडिया भी जाएगा और कुछ नए प्लेयर्स होंगे। आप देखो कि जितने मैंने नाम लिए, कुशल बुटेल, आसिफ, लोकेश बाम, रोहित पौडेल, अनिल शाह, भीम शर्की, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह आयरी, ये सारे वो प्लेयर हैं जो यूके गए थे। इसका मतलब साफ है कि बैटिंग पर कुछ अलग से ध्यान दिया जा रहा है। बैटिंग, क्योंकि देखो गेंदबाजी कभी भी नेपाल की परेशानी नहीं रही है। ये मैंने काफी बार इस बारे में बात की है कि नेपाल के लिए बॉलिंग प्रॉब्लमेटिक रही ही नहीं। हमेशा प्रॉब्लम जो आई है वो बैटिंग में और किस तरह से खेलना है, किस तरह से स्ट्राइक रोटेट करना है, उस पर आई है। और कल स्टुअर्ट लॉ ने ये बात भी करी थी कि नेपाल इज अ टीम जो रन लेकर के ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकती है। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट है, बिकॉज दे आर वेरी फिट। उनकी स्ट्रेंथ ये नहीं कि वो लंबे लंबे छक्के मारेंगे, उनकी स्ट्रेंथ है कि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी हो सकती है। सो यस, यहां पर उस पर फोकस किया जाएगा। सो स्क्वाड में पहला पॉइंट जो आपको समझने का है वो ये कि भाई बैटिंग पूरा डोमिनेट रखा जा रहा है, बैटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से जो बैटर वाली लिस्ट है वो पूरी पूरी है। अब इसमें एक और चीज बड़ी अच्छी क्या है कि कुशल मल्ला को ऐड किया गया। मैंने कल वाली वीडियो में इस बारे में बात की थी कि मैं सच में चाहता हूं कि कुशल मल्ला जो है वो जाएं साथ में। वो इसलिए जाएं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो स्टुअर्ट लॉ के साथ टाइम बिताएं, बिकॉज उनकी जो कुछ खामियां हैं, आई एम वेरी श्योर के स्टुअर्ट लॉ उसको सही कर सकते हैं और उस पर थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएं तो चीजें काफी बेहतर हो सकती है। सो यस, कुशल मल्ला का टीम में होना मेरे लिए काफी पॉजिटिव साइन है, बिकॉज मतलब नेपाल के लिए, मेरे लिए मतलब मेरे विजन से नेपाल के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि आई रियली सी दिस गाय इन हाई प्लेसेस अगर ये थोड़ी सी चीजों पर इंप्रूवमेंट कर ले। खैर, उसके आगे स्क्वाड देखते हैं। रुपेश, विवेक, रिजान धाकल, प्रतीश जीसी, नंदन। अब यहां पर कुछ नाम जो है, अब जैसे रुपेश हमने देखा था हाल ही में, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। सो रुपेश को मैंने कहा था पहले भी आपसे कहा था कि रुपेश को थोड़ा सा अपने स्पीड पर काम करना है। देखिए अब इसके बाद जितने प्लेयर्स हैं ये वो प्लेयर्स हैं जिससे मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, ये बैकअप वाले प्लेयर्स हैं। मतलब सारे नहीं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आपको एज एन बैकअप भी दिखेंगे, क्योंकि ये बात भी स्टुअर्ट लॉ ने कही थी कि हम अपना जो स्क्वाड तैयार कर रहे हैं उसमें हम बैकअप भी तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर आपको टीम में भी दिखें, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्लेयर एज अ बैकअप भी तैयार किए जा रहे हैं कि अगर कुछ होता है, कहीं पर जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल रहे। वरना आप खुद सोचो, बिना सोमपाल के, बिना नंदन तो है इसमें, बिना करण केसी के, बिना संदीप लामिछाने के आप नहीं चाहोगे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो वेस्ट इंडीज वाले स्क्वाड में होंगे, बट उनके लिए जो बैकअप तैयार करना है, जो आपको आगे टीमों का सोचना है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि प्रतीश जीसी इस टीम में। रिजान धाकल, मैंने हमेशा रिजान धाकल को काफी हाई रेट किया है, एंड आई एम टेलिंग यू, इनको भी थोड़ा सा अगर अपनी स्पीड पर काम मिल गया तो ये काफी बेहतर हो सकते हैं। सो रिजान धाकल, प्रतीश जीसी, नंदन यादव, भाई बहुत अच्छा नाम, क्योंकि हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंदन से, और ऑस्ट्रेलिया टूर में तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंदन यादव, युवराज खत्री का जो इसमें नाम है, यहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस इसलिए हूं क्योंकि इनको देखो, इनको टीम में नहीं रखा जाएगा।
ये बात कल स्टुअर्ट लॉ ने साफ साफ कह दी थी कि नहीं, युवराज को हम एक्सपीरियंस के लिए लेकर चल रहे हैं, युवराज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, वो हमारे साथ कहीं भी अगर आपको दिखते हैं वो एक्सपीरियंस के लिए। सो आप युवराज को काफी सीरियसली ले रहे हो, आप युवराज को लेकर के एनसीए जा रहे हो, जहां पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में आप रहोगे, वहां पर जितना टाइम स्पेंड करोगे, अभी कितना टाइम क्या उस पर डिटेलिंग नहीं है, बट ठीक है, आप उनको हाई रेट कर रहे हो, आप उनको फ्यूचर, नेपाल का फ्यूचर उनको देख रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आप पहले से उनको लेकर के चल रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर शहाब आलम है, संदीप जोरा है, सागर धाकल है, आकाश चंद, शुभ कंसाकर, ये सारे वो नाम है जो काफी बार अगर आप नेपाल की बी टीम बनाओगे, मतलब नेपाल मेन से हट करके दूसरी 11 बनाओगे, तो ये सारे नाम उसमें आपको दिखेंगे, बिकॉज इन सबसे बेहतर प्लेयर्स जो हैं वो मेन टीम में खेलते हुए दिखते हैं। सो मुझे जो इस पूरे को देख करके लग रहा है, वो पहली चीज ये लग रही है कि भाई स्टुअर्ट लॉ का एक विजन ये होगा कि यार जो बैटिंग पूरा ऑर्डर है ना, उस पर काम करना है, उनकी वीकनेस कहीं कहीं उनको दिखी होगी, सो उसके लिए वो पूरी बैटिंग यूनिट को लेकर जा रहे हैं कि भैया बैटिंग पर तो मुझे अच्छा काम करना है, क्योंकि वो हैं भी स्पेशलिस्ट बैटिंग के ही, तो वो उनके साथ बैटिंग पर काम करेंगे। वो मेन बॉलर्स को ना ले जाकर उन बॉलर्स को लेकर जा रहे हैं जिन पर उनको काम करना है फ्यूचर के लिए, जिन पर उनको ध्यान रखना है कि भाई आने वाले टाइम में ये प्लेयर रिप्लेस कर सकता है। हाँ, नंदन को लेकर जाना मुझे लगता है काफी अच्छा, इसलिए बिकॉज नंदन अभी रिसेंटली नेपाल का यूनिट बना है और धीरे धीरे वो चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, सो उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एनसीए में, और वहां पर काफी सारे बॉलिंग कोच मिलेंगे जो नंदन को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप देखो गुलशन की, तो गुलशन लगातार जा चुके हैं, गुलशन जाते रहते हैं, सोमपाल और करण किसी तो खैर जाते ही रहते हैं। सो यस, मे भी इस वजह से इनको रखा गया हो कि आप यहां पर अभी बी यूनिट के साथ रहो, आप यहां पर अभी ज्ञानेंद्र मल्ला के साथ रहो, इस टीम का ध्यान दो, और फिर उसके बाद इवेंचुअली जब एक फाइनल टीम बनाई जाएगी तो उसमें इनका अनाउंसमेंट होगा। तो यस, बॉलर्स जो हैं उसको शायद फिलहाल के लिए जो मेन बॉलर्स हैं उनको रखा गया है कि भाई आप थोड़ा सा आराम करो, यहां आराम मतलब आप बी वाली टीम का तैयारी करो, हम अभी आपके जो बैकअप यूनिट है उसको उस पर ध्यान देने में, दिस इज माई विजन। अगर आपका कोई और विजन है तो मुझे कॉमेंट्स जरूर बताना, क्योंकि वीकनेस जो है वो बैटिंग है काफी बार की, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उन प्लेयर्स को इंडिया लेकर जाया जा रहा है कि वहां जाकर काम हो। ये मत सोचना कि जो प्लेयर्स इंडिया जा रहे हैं वही ऑस्ट्रेलिया और वही ओमान जाएंगे, दिस इज नॉट द केस। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है, बिकॉज आप इस यूनिट के साथ ऑस्ट्रेलिया और ओमान नहीं जाओगे, बिकॉज उसमें नीचे ऑर्डर में देखो बहुत सारे कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, और कल खुद स्टुअर्ट लॉ ने कहा है कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप चाहोगे कि कोई भी फॉर्मेट आप बना रहे हो, चाहे आप टेस्ट बनाओ, चाहे आप ओडीआई बनाओ, चाहे आप टी20 बनाओ, आप हमेशा उसमें एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स ही डालते हो। तो आप एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को नेपाल में क्यों छोड़ोगे? इसका मतलब यह है कि आप दूसरे प्लेयर को भी थोड़ा सा मौका देना चाहते हो, ताकि वो भी जाकर के एनसीए में अच्छी ट्रेनिंग मिले, और वहां से जाकर के जितने टाइम का भी होगा उसमें जो भी प्लानिंग होगी कैन की, उन सबको जाकर के थोड़ा एक्सपोजर अच्छा मिले। सो यस, कोच की तरफ से एक मैसेज क्लियर है कि भाई फिलहाल हमें बैटिंग यूनिट पर, बिकॉज जो आगे जाकर के आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है, उस पर ध्यान देना। तो ये मत कह देना कि भाई संदीप नहीं होगा तो मैच नहीं देखेंगे। आदिल को लेकर के बहुत सारी बात है कि भाई आदिल आलम क्यों नहीं, हालांकि मैंने आपसे कल वाली वीडियो में बताया था कि मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल आदिल को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं स्टुअर्ट लॉ। कल उनकी बातों में दिख रहा था कि वो आदिल, ही इज लाइक हाँ ठीक है, आदिल अच्छा प्लेयर है, बेहतर प्लेयर है, काफी टाइम बाद आया, मैंने काफी लोगों से सुन भी रहा हूं, लेकिन वो आदिल को अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। वो आदिल से ज्यादा प्रायोरिटी इस टाइम पर दीपेंद्र सिंह आयरी को देंगे, बिकॉज वही बात, एक्सपीरियंस वाली बात। हाँ, आदिल को वो चाहेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो आदिल को बुला लेंगे, क्योंकि ठीक आदिल सेकंड ऑप्शन में होंगे, और वो चाहेंगे कि आदिल आकर के एनपीएल में कुछ बहुत बेहतरीन करें, आगे आने वाले टाइम में आदिल को टीम में रखें, और नहीं तो अगर उससे पहले कुछ बवाल कर देते हैं वो, तो ठीक है, फिर उनको हो सकता है स्क्वाड में रख लिया जाए। लेकिन आई रियली बिलीव कि अभी आदिल की तरफ स्टुअर्ट लॉ जो है उतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं है, तो मे भी इस वजह से, क्योंकि वो एक अच्छे पावर हिटर हैं, तो उनको शायद थोड़ा टाइम दिया जाए कि अभी ऐसा नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, कि भाई आप अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन तो नहीं है। और उन्होंने कल ये भी कहा था कि जो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाएगा, बिकॉज हम 15 ही प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपने आप को प्रूव कर देंगे, वो एनपीएल में प्रूव कर देंगे और मुझे गलत प्रूव कर देंगे, और बोल देंगे कि भाई कोच आपने गलती करी थी, मुझे नहीं पिक करके, अब देखो कि मेरे होने से क्या कुछ हो सकता है और टीम कैसे बेहतरीन हो सकती है। सो मुझे लगता है करण केसी और सोमपाल इन लोगों का ना होने का रीजन है बिकॉज दे आर डूइंग गुड, और अब बॉलिंग यूनिट अपनी हमेशा से अच्छी है। आदिल वगैरह के ना होने का रीजन ये हो सकता है कि बैटिंग जो है वो मेन यूनिट पर जो कभी कभी कमजोर रही है उस पर ध्यान देना है, और स्टुअर्ट लॉ का पूरा ही होगा भाई एक अच्छी कंप्लीट टीम तैयार करनी है, इस वजह से वहां जाकर के एक्सपोज करें, वहां जाकर के एक्सपोजर दें। और जो बॉलिंग यूनिट का दूसरा पार्ट लेकर जाया गया है, जो बी टीम में जिसको कह रहा हूं, वो इसलिए सो दैट उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिले, कल को जरूरत पड़े तो ये भी मैच रेडी हो पूरी तरह से। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, इस पूरे स्क्वाड को देख करके और कुशल मल्ला को देख करके आई एम हैप्पी कि भाई ये बंदा नेपाल को रिप्रेजेंट कर चुका है। कल उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कुछ प्लेयर
प्लेयर हैं जिनके बारे में मुझे सीनियर से मतलब उन्होंने कहा था कि जो मेरे ऊपर है, मतलब मैनेजमेंट में लोगों ने बताया है, और मैं चाहूंगा कि वो प्लेयर्स जो हैं उनको मैं देखूं, क्लोजली ऑब्जर्व करूं, बेहतर लगेंगे मैं उनके साथ काम जरूर करूंगा। आई थिंक कुशल मल्ला इज दैट वन गाय जिनका सजेशन उनको मिला होगा। खैर, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन दिस स्क्वाड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।